हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लगता है घर के अंदर है। मैं आवाज लगाता हूँ, वो लोग फिर बाहर आएंगे जरूर। निर्मला, अरे ओ निर्मला, वंदना, अरे ओ वंदना, बोल नहीं रहा है। मेरे घर में ना तो कोई दिखाई दे रहा है, आखिर कहाँ सब लोग चले गए। वंदना, अरे ओ वंदना। भैया मनमोहन, भैया तुम्हारे साथ बहुत गजब हो गया भैया। क्या हुआ भैया? बहुत गजब हो गया भैया। क्या हो गया? अगर बता दिया मैं आपको तो आप अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे भैया। आखिर कौन सी ऐसी बातों पे भैया? हाँ हाँ भैया, बात यह हो गई आपके घर पर कि आपकी बहन वंदना तुम्हारे छोटे मासूम बच्चों को उसने कत्ल कर दिया। नहीं, मैं कभी ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बहन वंदना इतना बड़ा घिनौना काम कर सकती है। मैं अपनी आंखों से देखा भैया। यही नहीं, मैं देखते ही तुरंत पुलिस को सूचना किया और पुलिस तुम्हारे घर आई और पुलिस वंदना को अरेस्ट कर लेकर थाने चली गई। वाह वंदना, मैं तुझे पराई नहीं बल्कि अपनी सगी बहन समझा और तूने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। लेकिन मेरे भाई भैया, मेरी बीवी निर्मला कहाँ पर है? भैया जब मैं मौके पे पहुंचा तो वहां पर कोई नहीं, केवल आपकी बहन वंदना और उस मासूम बच्चे की लाश वंदना के हाथ में, और वहां पर ना निर्मला ना और कोई नहीं था यहाँ पर। अरे कत्तार, इसका मतलब ये दोनों मिल करके इसमें साजिश की है। निर्मला घर से गई और वंदना ने मेरी बच्चे को जान से मारा। हाँ भैया, मैं अपने दिल में ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करेगी। अरे नजर मिली तो नजारों ने साथ छोड़ दिया। 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 मुसीबत आई तो यारों ने साथ छोड़ दिया। मेरी पत्नी चंपा कहाँ चली गई? मैं अपने मन्ना को दवा करा कर आ रहा हूं, लेकिन दिखाई नहीं दे रही, कहाँ चली गई? बिस्तरा लगा हुआ है, मैं बच्चे को लिटाकर जाकर देखूं कि चंपा कहाँ है, क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी है और चलकर मैं थोड़ा भोजन कर लूं। मेरा पति आया, बच्चे को दवा करा करके और लाया, यही सुला दिया। ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। इस हरामजादे को भी मैं खत्म कर देती हूँ। ले चलती हूँ किचन में। सबसे पहले इस हरामजादे को काटूंगी,
काट करके भगोले में रख दूंगी और इसकी मांस को पका करके इसके बाप हरामजादे को मैं खिलाऊंगी। हरामजादे, तू सोचा होगा कि मैं किसी माँ की कोख में जन्म लिया हूं, लेकिन मैं माँ नहीं, मैं एक डायन हूं, डायन, जो अपने बच्चे को भी नहीं छोड़ रही हूं। चल रही हूं हरामजादी। साथियों, जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी की सरदार जी। साथियों, कहिए सरदार जी। तुम तो मुझे अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन ये आई हुई जनता मुझे नहीं जानती कि मेरा नाम क्या है। क्यों नहीं सरदार जी? मेरा नाम है डाकू वीरा सिंह। डाकू वीरा सिंह मेरा नाम है, और अमीरों को लूटना, गरीबों में अन्नदान करना मेरा। क्यों नहीं सरदार जी? साथियों, कहिए सरदार जी। थोड़ी देर हम यहीं पर आराम करेंगे, उसके बाद हम बता लाएंगे कि हमको करना क्या है और जाना कहाँ है। मैं खोजते खोजते परेशान हो गया, लेकिन कहीं निर्मला का पता नहीं चला। बस चलकर थोड़ी दूर और आगे देखता हूँ। कौन है? चुपके चुपके चला जा रहा, कौन है? चुपके चुपके चला जा रहा, नाम क्या है तेरा और कहाँ है मकान? दे बता सच तू मुझको, यही बेरहम, दे बता सच मुझसे, यही क्या नाम है तेरा? कहाँ का रहने वाला है? कोई खुफिया है या कोई जासूस है तू? तो नाम मनमोहन मेरा, इंदा नगरी, आपसे सच बताता छिपाऊं नहीं। मैं मुसीबत का मारा परेशान हूँ, सच हूँ कहता, मैं कुछ भी छिपाता नहीं। सरदार जी, मैं मुसीबत का मारा बहुत परेशान इंसान हूँ। क्या बताऊं, मेरा नाम मनमोहन है, मैं इंदिरा नगर का रहने वाला हूँ। मेरी सगी बहन तो नहीं थी, पराई बहन थी। मैं पराई बहन को लाकर अपनी बहन बनाया। एक विधवा थी जिसको मैं अपनी दुल्हन बनाया। वही लोग मिलकर मेरे साथ में विश्वासघात किया। जिसे तुमने अपना समझा, उसी ने तेरे साथ घात किया। बहुत नाइंसाफी किया। मैं विधवा के साथ शादी रचाया, मालिक का दिया हुआ। मेरे पत्नी के एक बच्चा पैदा हुआ, लेकिन वो मेरी जो बहन थी, यानी सगी तो थी नहीं, पराई थी, उसने मेरे मासूम बच्चे को काट डाला। क्या? जिसे तुमने अपनी सगी बहन का प्यार दिया और सगी बहन समझकर रखा पास में, उसी ने तेरे बच्चे का खून किया। हाँ सरदार जी, सरासर अन्याय किया है उन्होंने। और मेरी पत्नी भी मुझे धोखा देकर ना जाने कहां भाग गई। अब मैं आपकी शरण में आया हूं। आप चाहे मुझे गोली मार दें या फिर आप अपनी शरणों में मुझे जगा दें। मनमोहन सिंह, ये वीरा सिंह की पनाह में आए हो तो सहारा मिलेगा तुम्हें।
और मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। तो ले उठा अपने हाथों में बंदूक, तू ले उठा अपने हाथों में बंदूक, तू आज से इस कबीले के सरदार हो। गैंग संचालक तुझको बनाता घूमे, हर गरीबों का तू ही मददगार है। मनमोहन, आज से तुम्हें इस ग्रोह का सरदार बनाता हूं और तुम्हारा नाम मनमोहन समझो मर गया। अपने आप को समझो मनमोहन मर गया और एक नया इंसान जन्म लिया है, जिसका नाम हम रखते हैं डाकू सम्मान सिंह। सरदार सम्मान सिंह की, सरदार सम्मान सिंह की। हाँ मेरे दोस्त, तूने मुझे सहारा दिया है और मुझे अपना सरदार अगर माना है, तो आज सम्मान सिंह वादा करता है कि जब तक उस हरामखोर मेरी बहन जो वंदना बनी थी, यानी पराई बहन, वाह पराई बहन, तूने मेरे बच्चे का कत्ल किया, तू क्या सोच रही है कि मैं जेल जाके बच जाऊंगी? आज ये सम्मान सिंह कसम खाता है और वादा करता है, चाहे तू सलाखों के पीछे रहे, जब तक तुझे मिट्टी में नहीं मिला दूंगा, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। हरामखोर, घबरा मत, मैं तेरे पीछे आ रहा हूं। सम्मान सिंह, पहले आप मेरे अड्डे पर चलिए। हम लोग एक सरदारी सूट बनवा कर रखे हैं, पहले उसको धारण कीजिए और हम लोग कोई शुभ कार्य करने से पहले देवी माँ का दर्शन करते हैं। जैसी इच्छा हो। इसलिए वो सरदारी सूट धारण करके चलो देवी माँ का पहले दर्शन किया जाए, फिर उसके बाद जो कहोगे आप वही हम लोग करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त। और हाँ, एक मेरी बात ध्यान रखना, डाकू तो बन गए हो, लेकिन मेरी नसीहत भुलाना नहीं। अमीरों को लूटना, गरीबों को सताना नहीं और किसी बहन बेटी की आबरू मिटाना नहीं। जैसा कह रहे हो वैसा ही करूंगा दोस्त, आप चिंता ना करो। चलो मेरे साथ। बोलो माँ भवानी की, माँ भवानी की। ये रही मेरे बेटे की मांस, इसे मैं पका चुकी हूं। अब ले चल के इसे रख देती हूं और मैं थोड़ा कुछ काम कर लेती हूं। मेरा पति भूखा प्यासा आएगा और जब भूखा प्यासा आएगा तो इसी पर हाथ जरूर लगाएगा। चंपा पता नहीं कहां चली गई। मैं ऐसी औरत से तंग आ गया हूं। मैं भूखा प्यासा आता हूं कहीं से तो महारानी घर नहीं बल्कि ये घर से गायब ही रहती है। चल रहा हूं, देखता हूं अगर रसोई में कुछ बना होगा तो चलकर खाकर, खाना खाने के बाद मैं चलकर ढूंढता हूं कि महारानी कहां गई हुई है। इसका मतलब कि खाना बनाकर महारानी कहीं गई हुई हैं। चलिए मैं देखता हूं आखिर क्या बनाई है।
मेरे बेटे को तू बेशरम काट कर मेरे बेटे को तू बेशरम मांस उसकी पका कर के खाने चला। शर्म आई नहीं तुझको अरे बेशरम, बेटे के मांस को तू है खाने चला। हाँ, हरामजादे, अरे तुझे और कोई नहीं मिला जो मेरे ही बेटे को मार कर खाने चल रहा है। तेरा पेट नहीं भरा हरामजादा कहीं का, भोजन से तेरा पेट नहीं भरा हरामजादे। हरामजादे, हाँ, तू ये क्या कर रही है? तू पागल हो गई है, पागल। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। जो मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ वो क्या कम है? बोल, मेरे बेटे को क्यों काट करके खाने चला? हरामजादा कहीं का। कौन सा ऐसा निर्दयी बाप है? कौन सा ऐसा निर्दयी बाप है जो अपने ही हाथ अपनी औलाद को काट कर खा जाएगा? हरामजादे, तू ऐसे नहीं बताएगा, तू ऐसे नहीं बताएगा हरामजादे। आज मैं तेरी बताता है या नहीं बताता? अगर नहीं बताएगा हरामजादे तो मैं अभी थाने में फोन करती हूँ। जब पुलिस का डंडा तेरे पीठ पर गिरेगा तब तू सारी बात बताएगा कि मैंने बच्चे का कत्ल कैसे किया। हरामजादे, तू ऐसे नहीं मानेगा। वाह चंपा, वाह चंपा, तुझे मैं क्या समझा और तू क्या निकली। तू मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। चुप, अब बोलना नहीं हरामखोर कहीं की। हेलो हेलो, कौन? हेलो सर, मैं चंपा बोल रही हूँ सर। चंपा? हाँ साहब। कहाँ से, किस गांव से? साहब, मैं इंदिरा नगर से बोल रही हूँ, गांव से साहब। इंदिरा नगर गांव से बोल रही हूँ? हाँ साहब। क्या बात है, क्यों फोन किया? साहब, गजब हो गया साहब। अरे रो क्यों रही हो? क्या गजब हो गया? गजब हो गया साहब, मेरे मासूम बेटे को। क्या तेरे मासूम बेटे को? हाँ साहब, मेरे मासूम बेटे को मेरा ही पति अपने हाथों से कत्ल करके उसको पका करके वो हरामजादा खाने जा रहा। तेरा पति तेरे ही बेटे को काट कर पका करके खाने जा रहा है? साहब, वो कहाँ है इस वक्त? वो भी यहीं पर है। जितनी जल्दी हो सके साहब, जल्दी आइए साहब। चंपा, ऐसा करो, तुम वहीं पर रहो और वो भागने ना पाए। पुलिस फोर्स तुम्हारी सहायता के लिए पहुंच रही है। ठीक है साहब, जल्दी आइए साहब, जल्दी आइए साहब। ये देखिए साहब, ये देखिए साहब। इधर ये भगोने के साथ ये हटाओ तो यहाँ से। ठीक है साहब, हटाओ, जल्दी करो। हो गया। क्या रे हीरामणि, साहब, ये तेरा सगा बेटा था या सौतेला? मेरा सगा बेटा था साहब, जब नालायक ये तेरा सगा बेटा था, चौकीदार लठोपी दो मुझे। जी सर। मेरा बैग संभालो। जब ये मासूम बच्चा तेरा सगा बेटा था तो तूने इस मासूम को काट कर भगोने में पकाकर खाने की चेष्टा क्यों की? बता। कौन सा ऐसा बाप है साहब,
कौन सा ऐसा बाप है जो अपने हाथ अपने औलाद को काट कर कहा जाएगा? अरे हीरा मणि नालायक, इसमें भी तेरा कोई स्वार्थ रहा होगा, इसीलिए अपनी ही औलाद को अपने हाथ से मिटा दिया। और सगा बाप साले बना तू कसाई। सगा बाप साले बना तू कसाई और बेटे के ऊपर कटाई चढ़ाई। बेटे की लाश भगोने में पका कर बेटे की लाश भगोने में पका कर और खाने के खातिर हम है बहाई। नालायक इंसान, तू जैसा मक्कार और घटिया इंसान मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है कि अपने मासूम बच्चे को काट कर भगोने में पका कर खाने था। बता ऐसा क्यों किया? अरे नहीं खून साबू ये मैंने किया है। सुन रही हो? नहीं खून नहीं खून साबू ये मैंने किया है। नहीं खून साबू ये मैंने किया है। किसी ने मेरे साथ धोखा किया है। धोखा किया है, धोखा किया है। किसी ने मेरे साथ धोखा किया है। साले नालायक इंसान, धोखा तूने अपनी बीवी को दिया और धोखे से अपने ही बच्चे को काट डाला और कह रहा है किसी ने मेरे साथ धोखा किया। चौकीदार, सच्चाई तो परमात्मा जानता है साहब, सच्चाई तो परमात्मा जानता है। परमात्मा नहीं जानता, सच्चाई तू खुद ब खुद बताएगा। इसके हाथ में हथकड़ी लगाओ और इसको साले नालायक इंसान को, ऐसे बेरहम इंसान को ले चलो घसीट कर, अदालत फैसला करेगी। वहाँ परमात्मा मैं तो सोचा था एक दिन मेरा बच्चा जवान होगा, इसके कंधे पर मेरा जनाजा जाएगा। लेकिन आज तूने परमात्मा मेरे कंधे पर बोझा दे दिया। कंधे पर तेरा जनाजा जाएगा? जब साले तू उसे काट कर खाने खुद जा रहा था तो जमा कैसे होगा? ठीक है साहब, आपकी नजर में मैं दोषी हूँ तो मुझे सजा जरूर मिलना चाहिए साहब। तुझे सजा जरूर मिलेगी। तो जैसे कातिल को ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगा कि फिर कोई हीरामणि पैदा अगर होगा इस धरती पर तो ऐसा घिनौना काम नहीं करेगा। जैसे आपकी मर्जी साहब, जैसे आपकी मर्जी। मैडम, मैं चल रहा हूं, तुम चौकीदार के साथ रहोगी और इस साले को लेके आओगी और साथ में इस पतीले में बच्चे की लाश है ना जी साहब, उसको भी लेके आना, क्योंकि हम इसे पोस्टमार्टम करवाएंगे। मैं चल रहा हूं।
वाह चंपा, तुझ पर मैंने विश्वास किया और तू मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, इतना बड़ा धोखा। अरे मैंने कहाँ धोखा किया? धोखा तो आपने मुझे दे दिया। बताइए, 9 महीने तक मैंने अपने बच्चे को अपनी कोख में रखा और तुमने ही पैदा होते ही मेरे बच्चे को मुझसे छीले। अरे तुम्हारा तो मुंह देखना पाप है। जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती हूँ। जाओ यहाँ से। देखा, मेरा नाम है चंपा, मेरा नाम है चंपा। चंपा नहीं, चंपा बाई। मैं देखो कैसे क्या से क्या कर दिया। अरे आजकल के नार छबीले, अरे आजकल के नार छबील सबका नाच नचावा थी। आजकल के नार छबीले, आजकल के नार छबीली ये सबका नाच नचावा थी। आजकल के नार छबीली सबका नाच नचावा थी। अरे जात चले ना चले पहरुआ, जात चले ना चले पहरुआ, घरे घरे मुँह पावा। जात चले ना चले पहरुआ।